प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका के अंतर्गत लिंग, शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर, है ना। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है लिंग शरीर। सांख्य सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तो अच्छा बुरा जो कुछ कर्म करता है उसके संस्कार बनते हैं, उन्हें ही भाव कहते हैं। उन भावों या संस्कारों का भोग होता है। उत्तम कर्म के संस्कार उत्तम भोग प्रदान करते हैं, तो बुरे कर्म के संस्कार अधोगमन हेतु कार्य करते हैं। लेकिन कर्म तो शरीर से ही होते हैं तथा शरीर की प्राप्ति कर्मों के अनुसार होती है। फिर प्रश्न उठता है कि पहले शरीर हुआ या कर्म संस्कार। इसके अतिरिक्त शरीर तो मृत्यु पर्यंत ही रहता है, मृत्यु तक रहता है। फिर उस व्यक्ति विशेष के कर्म संस्कारों का भोग उसी को मिलेगा। इसका निर्धारण कैसे होगा? मरने के बाद क्या बचता है जो जन्म जन्मांतर एवं लोक लोकांतर तक जाता है? सांख्य शास्त्र में इसका समाधान लिंग की मान्यता के सिद्धांत से किया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के आरंभ में प्रकृति प्रत्येक पुरुष के लिए एक विशेष प्रकार के आवरण या शरीर पैदा करती है, जिसे लिंग कहते हैं। यह लिंग सृष्टि के आरंभ से ही उत्पन्न होकर प्रलय पर्यंत यानी प्रलय तक बना रहता है। यह अतः नियत अर्थात नित्य होता है। इसकी गति अबाध होती है, इसलिए यह शिला में भी प्रवेश कर सकता है तथा जल में भी सकता है। इसकी रचना महत तत्व से लेकर सूक्ष्मभूत अर्थात तन मात्राओं तक को मिलाकर 18 तत्वों से होती है, जिसमें मन, बुद्धि तथा अहंकार सहित 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं होती हैं। कुछ लोग इसमें अहंकार को अंतर्भूत नहीं करते और लिंग को शेष 17 तत्वों से ही गठित मानते हैं। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्रमाण पंचकई मनसा धिया शरीरम सप्तभी सूक्ष्म तदलिंगम उच्यते। सप्तदशकई दशकम लिंगम सांख्य सूत्र में भी आया है। तो इस तरह से कुछ 17 को मानते हैं, कुछ 18 को मानते हैं। यह लिंग शरीर ही किए गए कर्मों के संस्कारों से समन्वित होकर पूर्व स्थूल शरीर का परित्याग करते हुए कर्म फल के भोग के अनुरूप उत्तरोत्तर नाना प्रकार के नए स्थूल शरीर धारण करता रहता है। लिंग के बिना पुरुष के भोग का साधन स्थूल शरीर नहीं हो सकता। इस लिंग में ही धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग एवं ऐश्वर्य नामक भाव समन्वित रहते हैं। यह इसमें समाहित रहते हैं, जिनके भोग के लिए यह इन्हीं भावों में अधिवासित होकर नाना प्रकार के लोकों एवं योनियों में स्थूल शरीर धारण करता हुआ संसरण करता है। संसरति निरूप भोगम भावई अधिवासितम लिंगम। सांख्य कारिका के 40वें कारिका में ये बात आई है। सांख्य सूत्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि पुरुष को सुख दुख का अनुभव ही लिंग से ही होता है, स्थूल शरीर से नहीं। पूर्वोक्तये कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य व्यक्तिभेद धर्म विशेषत्वात्। धर्म आदि 8 भाव यद्यपि बुद्धि के हैं और साक्षात रूप से बुद्धि में ही रहते हैं, तथापि बुद्धि के लिंग शरीर में अंतर्भूत होने से परंपराया ये लिंग शरीर में भी उपचारित होते हैं। कुछ लोग लिंग को सूक्ष्म शरीर से भिन्न मानते हैं। भावों में से रहित महत से लेकर सूक्ष्मभूत पर्यंत तत्वों के का सम्वलित रूप ही लिंग है, जो अनादिकाल से प्रत्येक पुरुष के लिए नियत है तथा जीवन भर के किए हुए क्रियाकलापों के बने भावों से युक्त होकर ही वह सूक्ष्म शरीर बन जाता है। विज्ञान भिक्षु का कहना है कि इसमें 5 प्राणों का अंतर्भाव स्वतः इसलिए हो जाता है कि प्राण अंतःकरण के ही व्यापार हैं। सर्ग के आदि में हिरण्यगर्भ रूपी उपाधि से युक्त समष्टिगत एक ही लिंग होता है। अनंतर यानी उसके बाद उसी के अंश में जितने व्यक्ति होते जाते हैं उतने लिंग भी बनते जाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का भोग होना है जो लिंग से ही हो सकता है। इसकी लिंग संज्ञा इसलिए है कि अंत में इसका लय प्रकृति में हो जातम लीनम गमयति इति लिंगम लयम गच्छति इति लिंगम। महाप्रलय के बाद लिंग शरीर की स्थिति नहीं होती। प्रधान की स्थिति तो प्रलय के बाद भी होती है।
क्योंकि वो प्रधान हमेशा रहता है, प्रधान का नाश नहीं होता, वह बीज रूप है। यह लिंग विभु अर्थात व्यापक नहीं अपितु अणु परिमाण होता है, क्योंकि उसमें मन की प्रधानता है। मन अन्मय होने से विभु नहीं हो सकता, व्यापक नहीं हो सकता। इसके आगे सूक्ष्म शरीर। लिंग कभी निराश्रय नहीं रहता, पर उसका आश्रय क्या है, इस संबंध में सांख्यकारिका के टीकाकारों में मतभेद है। गौड़पाद अविशेष अर्थात सूक्ष्म तन्मात्राओं को उसका आश्रय कहते हैं, तो वाचस्पति विशेष अर्थात स्थूल शरीर को ही उसका आश्रय मानते हैं। लिंग एवं स्थूल शरीर से भिन्न एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जो त्रयोदश कारणों का बना होता है, उसी को लिंग का शरीर भी कहते हैं। यह सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव के कर्मजन्य संस्कारों से बनता है और बिगड़ता है। लिंग के एक ही होते हुए भी सूक्ष्म शरीर प्रति जन्म में परिवर्तित हो जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर कर्मजन्य संस्कारों से उत्पन्न होता है और वह बना रहता है जन्म जन्मांतर तक। जिस प्रकार आम और जामुन की गुठलियों में तत्वतः कोई भेद नहीं होने पर भी भिन्न भिन्न संस्कारवश फल में भेद हो जाता है, उसी प्रकार लिंग के तत्वतः भिन्न न होने पर भी व्यक्तियों में भेद का कारण उनके कर्मजन्य संस्कारों से युक्त सूक्ष्म शरीर है, ऐसा मानते हैं। तदनुरूप ही स्थूल शरीर भी प्राप्त होता है। यानी जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर प्रथम जो उत्पन्न होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर कर्म जनित संस्कारों से उत्पन्न होता है, ऐसा कर सकते हैं। स्थूल शरीर क्या है, तो लिंग की रचना पुरुष के भोग की सिद्धि के लिए हुई है। वह विषयों का उपयोग करने में स्वतः समर्थ नहीं होता, अपितु स्थूल शरीर के द्वारा ही उसका भोग संभव है। इसलिए स्थूल देह की रचना आवश्यक है। यह शरीर 5 भौतिक अर्थात पांचों स्थूल भूतों के योग से पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि और पंच तन्मात्राएँ होती हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, तो 5 भूतों के योग से ये शरीर बनता है। इसलिए स्थूल शरीर अर्थात प्रत्यक्षतः परिदृश्यमान होता है। सांख्य सूत्रों के उल्लेख से कि कुछ लोग आकाश रहित 4 भूतों से तथा कुछ अन्य लोग केवल पार्थिव तत्वों से ही सूक्ष्म शरीर की सृष्टि मानते हैं। स्थूल शरीर अनंत है, पर योनि भेद से उनके वर्गीकरण भी किए जाते हैं। इनकी रचना के भी विभिन्न प्रकार हैं। मनुष्य के स्थूल शरीर की रचना के प्रकार का निरूपण करते हैं। राग रजोगुण का धर्म है, उससे प्रेरित होकर ही स्त्री पुरुष का संगम होता है, जिससे गर्भाशय में रजवीर्य का मिश्रण होता है। प्रथम मास में वात पित्त एवं श्लेष के क्षोभ से भूत चैतन्य से युक्त कलल मात्र की उत्पत्ति होती है। द्वितीय मास में वही कलल अग्नि एवं वायु से सूखकर अर्बुद अर्थात मांस का कील जैसा बन जाता है। अनंतर अंगों की रचना होती है। देखिए कितनी सूक्ष्म विवेचना, कितने सूक्ष्म अध्ययन, कितना वैज्ञानिक अध्ययन हमारे दार्शनिकों ने किया था। इतनी सूक्ष्मता में उन्होंने इतनी तक जाकर, अंतर तक जाकर, गर्भ के अंदर क्या पल रहा है, वो कैसे परिणत होता है, प्रथम मास में क्या होता है, द्वितीय मास में क्या आता है, आगे क्या प्रक्रिया होते हैं, इन सब चीज़ों पर उनका विशद अध्ययन था। इस बात से स्पष्ट होता है। अनंतर अंगों की रचना होती है। सौनक के अनुसार सबसे पहले सिर की रचना होती है, क्योंकि शरीर एवं इंद्रियों का केंद्र स्थल सिर ही है। मार्कंडे का कथन है कि गर्भ का संचालन बिना हाथ पैर के हो नहीं सकता, उन्हीं की रचना पहले होनी चाहिए। पाराशर अर्थात व्यास के अनुसार सबसे पहले नाभि की रचना होती है, जिसको सेंटर कहते हैं, क्योंकि गर्भ का पोषण नाभि से ही होता है। कृतवीर्य हृदय की रचना को पहले इसलिए मानते हैं कि यहीं से रक्त का संचार सभी अंगों में होता है। गौतम के अनुसार शरीर का मध्य भाग से सारे शरीर का संबंध होता है, तब पहले उसी की रचना होनी चाहिए। पर धन्वंतरी का विधान है कि गर्भ में शरीर के सभी अंगों की रचना युगपत प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं कि किसकी रचना कैसे होती है।
परंतु जो धन्वंतरी का जो विधान है कि गर्भ के शरीर में सभी अंगों की रचना युगपत प्रारंभ हो जाती है, ज़्यादा उपयुक्त लगती है, क्योंकि जब कोई चीज़ बनना शुरू होगा तो भले ही सूक्ष्म रूप में बनता हो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी रचना साथ साथ ही हो जानी चाहिए। पहले सिर बनेगा, फिर पैर बनेगा, फिर ये बनेगा। ऐसा हम ये कल्पना थोड़ी सी युक्त नहीं बैठती, ऐसा कर सकते हैं। गर्भस्थ शिशु के रोम, रक्त, मांस माता से प्राप्त होते हैं, तथा स्नायु, अस्थि और मज्जा के निर्मापक तत्वों की प्राप्ति पिता से होती है। अतएव इस शरीर को 60 कौशिक 6 कोषों वाला कहते हैं। इसके द्वारा ही बुद्धि के धर्मादि भावों की अभिव्यक्ति एवं शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों का उपभोग होता है। इस प्रकार प्राणी के जन्म से केवल स्थूल शरीर का ही उद्भव नहीं मानना चाहिए, अपितु सूक्ष्म शरीर एवं लिंग भी उसमें अंतर्निहित होते हैं। व्यक्तित्व के विकास में भावों से अधिवासित सूक्ष्म शरीर ही इसमें सबसे अधिक महत्व का। सूक्ष्म शरीर बीच का है, लिंग प्रथम। सूक्ष्म शरीर हमें जन्म जन्मांतर तक रहता है, वही हमारे अगले जन्म का हेतु भी बनता है। पिछले जन्म के कर्म का भोग हम करते हैं उसके कारण से, तो इसलिए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और लिंग शरीर के मध्यवर्ती है, और इससे ही हम भिन्न भिन्न स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और स्थूल शरीर, इस सब की हमने आज चर्चा की। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय में हमको जानना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से भी इस विषय से संबंधित कारिकाओं का भी अध्ययन करना चाहिए और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।